ऑलराइट, वी विल बी डूइंग पास्ट पेपर्स ऑफ ln x इन e पावर x वाले जो फंक्शंस हमने किए थे। जो फाइल मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में से, उसी में से क्वेश्चंस करेंगे। वो सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, बट दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। This is the first question that we will do. A function f is defined by f of x is equals to e power x plus 1 divided by 4 for the domain। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, x is greater than or equal to 0, क्योंकि वो आपकी रेंज को चेंज कर सकती है। पार्ट 1, इवैल्यूएट f स्क्वायर ऑफ 0। f स्क्वायर 0 का मतलब क्या होता है? ff0। यस, f स्क्वायर 0 का मतलब f ऑफ 0। तो पहले हम f ऑफ 0 सॉल्व करेंगे। ये वाला f हम एज इट इज लिख देंगे। f ऑफ 0 का आंसर क्या बनेगा? वेरी गुड, 1/2। 1/2 वापस से इसमें पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट e प्लस 1/4। और आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द आंसर इन डेसिमल एज वेल। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मुझे क्या लिखना होगा आंसर? ठीक है, 0.662। Let's come to the second part of the question. Part 2. Obtain an expression for f inverse। f inverse के लिए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले इक्वेट कर देंगे y से, और फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्या करेंगे x को सब्जेक्ट बनाने के लिए? हमें x को सब्जेक्ट बनाने के लिए e हटाना पड़ेगा। और e कैसे हटाते हैं? यस, वी आर गोइंग टू अप्लाई ln ऑन बोथ द साइड्स। बिल्कुल, x पीछे आएगा, ln e 1 हो जाएगा। x is equals to ln 4y minus 1, which means f inverse of x is equal to ln 4x minus 1। पार्ट 3, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। अब मैंने आपको बताया था जो f of x की डोमेन होगी वो f इनवर्स की रेंज हो जाएगी। तो पहले रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ f इनवर्स। y is greater than or equal to 0 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर f के टर्म्स में लिखें तो f इनवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो f ऑफ x की डोमेन थी वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगी। अब आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे f इनवर्स भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर तो f इनवर्स है। अब हमें लिखनी है डोमेन f इनवर्स की। f इनवर्स की डोमेन वो होगी जो f ऑफ x की रेंज होगी। अब f ऑफ x की रेंज तो हमने निकाली भी नहीं, अब f ऑफ x की रेंज निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए मैंने आपको कहा था हम कहां से स्टार्ट करेंगे? e पावर x इज ग्रेटर देन 0। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी डोमेन चेंज्ड है। डोमेन क्या होती थी? डोमेन होनी चाहिए थी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो मैं यहां से स्टार्ट करता था अपनी रेंज को।
लेकिन मेरी डोमेन ही चेंज हो गई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स के अंदर 0 डाल के चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। एक्स में 0 डालने पे क्या आएगा, वो निकलवाया हुआ है उसने मुझसे, हाफ। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, वाई की वैल्यूज कम होती जाएंगी या ज्यादा, आप कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक कर ले, आपको पता कम होगी वाई की वैल्यू, चेक कर लो। क्या पुट किया आपने एक्स में, 2 पुट करके देखा तो क्या आया, 2 पॉइंट समथिंग। तो बस यहीं से क्लियर हो गया, वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब 0 पुट करने पे हाफ आ रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो रेंज क्या बनी एफ की, एफ की रेंज क्या बनी, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, क्योंकि वाई की सबसे छोटी वैल्यू हाफ आई। और ये जो एफ की रेंज है, ये एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। सो हाउ शुड आई राइट डाउन माय आंसर, डोमेन कोलन के बाद में क्या लिखूं आगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। वेरी गुड, क्योंकि डोमेन किसकी वैल्यूज होती है, x की वैल्यूज होती है। सो हेब, इज दिस क्लियर। सर कीचड़ मच रही है, वापस कर दो, थोड़ा सा वापस बता। वापस से बताते हैं, ओके दोबारा करते हैं, पूरा रेंज डोमेन वाला पार्ट दोबारा करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड दिस डिफिकल्ट। सो हेब, क्या आपको ये याद है कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है, वो एफ इनवर्स की क्या बन जाती है, रेंज। रेंज। तो रेंज में तो कोई मसला नहीं है, मैं यही उठा के कॉपी कर दूंगा, लेकिन बस मुझे एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ इनवर्स लिख दे। एफ इनवर्स लिख दें। तो रेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने रेंज लिख दी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स या फिर एफ इनवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मसला है एफ इनवर्स की डोमेन निकालना। एफ इनवर्स की डोमेन किसके बराबर होगी, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी। रेंज होगी। अब एफ ऑफ एक्स की रेंज, नॉर्मली तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर मैं करता ई पावर एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, फिर मैं करता ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 4, और फिर मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता, एफ ऑफ एक्स। तो मुझे रेंज मिल जाती। लेकिन ये रेंज तब होती जब मेरी डोमेन क्या होती, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चेक करो, जहां मैंने ये ग्राफ बनवाए थे ना, यहाँ पे डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स थी। प्रॉब्लम ये है कि अब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है। तो अब मैं रेंज कैसे निकालूं, तो एक आसान तरीका तो ये भी है कि आप कैलकुलेटर में ये डिफाइन कर दें, स्टार्ट में 0 कर दें, आप एंड में कोई भी वैल्यू लिख दें, और फिर आप चेक कर लें कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू जो 0 पे y आ रहा है, उसके बाद y की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं, हम वहां से भी रेंज निकाल सकते हैं। तो जब हमने चेक किया, हमने देखा y की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, हाफ। तो रेंज बन गई एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। ये जो इसकी रेंज बनी, ये एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। डोमेन। और डोमेन किसकी वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यू होती है। तो बस ये लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5 माइनस 3 ई की पावर हाफ एक्स, एंड द गुड पार्ट इज डोमेन पूरी है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, डोमेन इज नॉट ऑल्टर्ड, इट्स द इंटायर डोमेन। रेंज, अब इसके लिए हम रेंज का वही मेथड यूज करेंगे, एग्जैक्टली जो हमारा कन्वेंशनल मेथड था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ई पावर हाफ एक्स इज ग्रेटर देन 0।
आप ई पावर एक्स से ग्रेटर देन 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसको x को हाफ एक्स करने से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ई पावर हाफ एक्स। फिर क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये -3 ई की पावर हाफ एक्स बन जाए। पर जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मसला आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद कितना प्लस करेंगे, +5 ऑन बोथ द साइड्स, which means my range is f is lesser than 5. Part 2. Solve the equation f of x is equal to 0. Giving your answer correct to 2 decimal places. तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको is equal to 0 करके सॉल्व कर लो। माहत कैसे सॉल्व करेंगे इसे आगे? सर ये -3 ई हाफ एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर ln बोथ साइड। अभी एलएन नहीं लगा सकते माहत, अभी एलएन नहीं लगा सकते माहत। अच्छा तो 3 को डिवाइड कर देंगे 5 से पहले। जी जी, बस अब तो लगा सकते हैं। यस, अब लगाएंगे एलएन ऑन बोथ साइड्स। ln ही 1 हो जाएगा और फिर 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ln 5/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, 1.02। लेट्स चेक। ठीक है, करेक्ट। Part 3. Sketch the graph of y equals to f of x, showing on your diagram the coordinates of points of intersection with the axes. इसका स्केच बनाने। तो एक्सिस के साथ मतलब इंटरसेक्शन दिखाना जरूरी है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मुझे बताइए, एक्स में 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा? 2 आएगा ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। एक्स में 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ई पावर 0। सो 5 - 3 is 2। ये हमने कौन सा इंटरसेप्ट निकाल लिया? वाई इंटरसेप्ट। और वाई में 0 पुट करेंगे तो उसका तो एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके पिछले पार्ट में, 1.02। अब जरा आप कैलकुलेटर में टेबल बना के सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, कहां से कहां तक की वैल्यूज ले लोगे आसानी के लिए? स्टार्ट किससे और एंड किस पे? अपनी मर्जी से स्टार्ट किससे और एंड किस पे? -5 से 5। -5 से 5 तक कर लो। 2 से -2 तो बहुत कम हो जाएगा, -5 से 5 तक कर लो। स्टेप 1 का ले लो, बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यू विल एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि स्केच बनेगा कैसे।
नॉर्मली ई पावर एक्स का स्केच ये होता है, लेकिन ये माइनस ई पावर एक्स, ये उल्टा हुआ है। सर स्टेप कितना लेना होता है? 1 का ले लो स्टेप। अब देखो कुछ यूं करके बनना चाहिए शेप। जी सर ऐसा ही बन ऐसे आ रहे शेप, यस वैल्यूज किससे ऊपर नहीं जा रही, 3 से ऊपर जा रही है, 4 से भी ऊपर जा रही है, मैं तुम प्राशर कह रहे हैं 4 से ऊपर जा रही है, 5 से ऊपर नहीं जा रही होंगी। देखो ये होते हैं ना, फिर नहीं, मैं y की वैल्यूज पूछ रहा हूँ, y की वैल्यूज 5 से ऊपर जा रही है क्या? ऑलराइट, तो मेक द स्केच। भैया अभी तक हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा ना? क्लोज टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। डन। आखिरी पार्ट में इसका इनवर्स निकाल लें, विच इज पार्ट 4। Done. All right, let's come to the next question. Question 16. Part 1. Solve the equation f g of x is equals to 7. तो सबसे पहले g को उठा के f में डाल देंगे। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद ln लगा देंगे, पावर पीछे आ जाएगी, ln e 1 होता है। Please tell me the answer correct to 3 significant figures. सेवन 2.47 हो गया ना, 3 सिग्निफिकेंट। पार्ट 2 क्या कह रहे हो अहमद?
2.47 कह रहा है। ठीक है, ओके। फिर वो कहते हैं फंक्शन h इज डिफाइंड एज जी एफ। इसका मतलब है h बराबर है जी एफ के। तो आप निकाल लें h, f को उठा के g में डाल दो। ये बन जाएगा, और फिर इसकी रेंज भी निकाल लो। अगेन द गुड पार्ट इज डोमेन पूरी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चलिए इसकी रेंज निकालिए। वेयर आर यू गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम? e पावर x इज ग्रेटर देन 0। फरीहा आप क्या लिखेंगे? So h greater than -3. h ग्रेटर देन -3। ये रेंज आ गई h की। और आखिरी पार्ट भी आसान है, इसका इन्वर्स निकाल लें। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अज्यूमिंग सबने ये कर लिया। महद, इज दिस डन? Yes, sir. ओके। एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस ई की पावर एक्स। द कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट 0,2, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। किस तरह निकालेंगे पी की वैल्यू? इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल। तो वाई में 2 पुट कर दो, एक्स में 0 पुट कर दो। थ्री यार। ठीक है, पार्ट 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो किस में 0 पुट कर देंगे? वाई में 0 पुट कर देंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। You can leave your answer as ln3 or you can convert it into decimal. Correct to 3 significant figures. ओके, अब वो कह रहे हैं इसी के ऊपर एफ इनवर्स का स्केच बनाओ। कोऑर्डिनेट्स उल्टे कर दो, कोऑर्डिनेट्स उल्टे कर दो। ये जो 0,2 है ये बन जाएगा 2,0। और ये डेसिमल में कितना आ रहा था ln3? 1.09। और ये जो 1.09 है यहाँ पर वो y एक्सिस पे 1.09 बन जाएगा।
ऐसे बनाना कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में रिफ्लेक्शन लगे बिल्कुल। तो अगर हम लाइन बना दें y इक्वल्स टू x की और उसी के इर्द गिर्द बना दें बस, हो गया किसी पॉइंट। बना सकते हैं। और क्या मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे आता है। जो जहां भी दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो लाजमी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे बनाइएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के ऊपर आए। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन लग रहा है, ये वाला इससे रिफ्लेक्ट हो गया और ये वाला इससे रिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी है जो मैं स्क्रीन पे करवा रहा हूं, इसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको याद है कि स्केच का शेप कैसा होता है ln x का और e पावर x का, f of x is equals to ln x और डोमेन दी हुई है x is greater than 0। ln x का स्केच ऐसा होता था। इसकी सारी डोमेन x greater than 0 ही होती थी वैसे भी। इसकी x की नेगेटिव वैल्यूज में स्केच जाता ही नहीं है। इसकी डोमेन होती है x is greater than 0 है। इसकी रेंज क्या होगी? व्हाट विल बी द रेंज? क्योंकि ये नीचे भी जाता रहेगा, ऊपर भी जाता रहेगा। y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स किसकी डोमेन होती है? e पावर x की। एक्सीलेंट। Part 1, the answer is going to be f belongs to real numbers. State the range of f inverse. ये तो उससे भी आसान है, पर रेंज लिखते वक्त x नहीं लिख सकते ना फारा। f इनवर्स की रेंज लिखनी है। f इनवर्स, यस, जो f ऑफ x की डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगी। Part 3, on the same diagram sketch and label the graphs of f of x and f inverse of x। तो भाई f of x क्या दिया हुआ है? ln x। इसका इनवर्स क्या होता है? e पावर x। तो जल्दी से इन दोनों के स्केच बनाने हैं आपने। आपने टाइम ज्यादा नहीं लगाने क्योंकि ये है ही 2 मार्क्स का, तो इस पे 2 मार्क्स वाला टाइम ही लगाना चाहिए। बस आई होप सबको याद हो कि इनके स्केचेस कैसे होते हैं। ई पावर एक्स का स्केच ऐसा होता है जो 1 से पास होता हुआ जा रहा होता है। एक्स एक्सेस से करीब आता रहेगा मगर टच मत करवाना एक्स एक्सेस को। प्लीज इसको टच मत करवाना एक्स एक्सेस को। ये ई पावर एक्स का स्केच है। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? 1, क्योंकि जब एक्स में 0 डालते हैं तो वाई की वैल्यू 1 आती है। अब इसी के ऊपर ln x का भी स्केच बना दो।
ln x का x इंटरसेप्ट 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना। एंड देन ड्रॉ y इक्वल्स टू x की डॉटेड लाइन। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं इन द लाइन y इक्वल्स टू x। So hey, are you done with the sketches? जी सर। मुझे बताइए पार्ट 4 कैसे करेंगे? f में gx डाल देंगे, ठीक है, g को उठा के f में डाल देंगे। इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, महद इसके बाद क्या करेंगे? x निकालना है। और ln हटाएंगे। ln हटाएंगे कैसे? ln हटाएंगे कैसे? वो नहीं आता। वो नहीं आता। ओके महद, लॉग कैसे हटाते हैं? हाउ डू यू गेट रिड ऑफ लॉग? अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग x इज इक्वल टू 5 जिसकी बेस 2 हो, तो आप लॉग कैसे खत्म करते हैं? कैसे खत्म करते हैं? बेस को उधर भेज देते हैं। बेस को उधर भेजते हैं, तो ln भी तो ऐसे ही खत्म करेंगे, बेस को उधर भेजेंगे। तो ln भी तो ऐसे ही खत्म करेंगे, बेस को उधर भेजेंगे। अच्छा ln की बेस e होती है। यस यस। तो सही है, बस 3 की e की पावर 3 हो जाएगा। किसी ने डेसिमल में निकाले? .03। All right, let's come to the last part of this question, part 5. Solve the equation f inverse g inverse of x is equals to 7. क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, g इनवर्स को उठा के f इनवर्स के अंदर डाल देंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 7। एक तरीका तो ये है, एक आसान वाला तरीका भी सिखाया था मैंने। तो दूसरी तरफ जाके वो इनवर्स हट जाता है ना। अगर मैं f इनवर्स को उधर ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? f। ये ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? g इनवर्स इज इक्वल्स टू f ऑफ 7। वरना वो तरीका भी सही है, g इनवर्स को उठा के f इनवर्स में डाल देंगे। तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 7 कितना आएगा? f ऑफ 7 ln 7 आएगा। अब आप g इनवर्स निकालें और इक्वेट कर दें ln 7 से, या फिर मैं तो g इनवर्स भी उधर भेज दूंगा, g ऑफ ln 7, g ऑफ ln 7, g के x में ln 7 डाल दूंगा, g के x में ln 7 डाल दूंगा। सेम आएगा, सेम आएगा। बताना जरा कितना आ रहा है, बताना जरा कितना आ रहा है? 7.84 करेक्ट, 7.84 करेक्ट। अब बाकी क्वेश्चंस अभी करके मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप, क्वेश्चंस अभी करके मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। एक ही बचा है, एक ही बचा है, वो करके भेज दो, एक ही बचा है, वो करके भेज दो। महद म्यूट कर लो अपने आप को, 10 बार मुझे म्यूट कर लो अपने आप को, 10 बार मुझे